ये रूबिका लियाकत कौन है? उन्हीं की तो नस्ल की है। आप मुसलमान है वो देश? अरे यहूदी है वो। यहूदी है? हाँ, आपने कब कहा कौन मुसलमान है? रूबिका लियाकत मुसलमान है? हाँ। मुझे तो नहीं, वो यहूदी है। भारत का मुसलमान कल भी मस्जिद अक्सा के साथ था, आज भी है और इंशाल्लाह रहेगा। यहाँ अपने बाप दादाओं की रिपोर्टिंग करने गई है। इसको अपना मौका मिला है अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने का। ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है मोदी जी, ये हमारी मस्जिद अक्सा का मुद्दा है और उसको अपने बाप दादाओं का सपोर्ट करने का मौका मिला है तो वो गई है दौड़कर अपने इजरायलियों का सपोर्ट करने। रूबिका लियाकत जैसी लड़कियों की बात मत करिए, वो हिंदुस्तानी भी नहीं हो सकते। इतनी मोहब्बत है कि इसके लिए हम लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? तीन के साथ हम कल भी थे, आज भी थे और हम रहेंगे इंशाल्लाह। अरे मोदी जी, उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा मुसलमानों के चक्कर में मत पड़िए। फिलिस्तीन इजरायल का युद्ध लगातार 8 दिन से जारी है। इजरायल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है, वहाँ जो महिलाएं हैं उनको अत्याचार कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट उजमा परवीन है, जिसे झांसी की रानी भी कहा जाता है। मैम, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से इजरायल लगातार फिलिस्तीन में हमला कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है? देखिए, जो फ़लस्तीन है, हम फ़लस्तीन के साथ हैं और ये जो इज़राइल लगातार हमले कर रहा है, ये तो जो है जालिम लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये हिटलरवादी लोग हैं। इस तरह से जानबूझकर ये हमले जो कर रहे हैं फ़लस्तीन पर, ये बहुत निंदनीय है। और हम ये कहना चाहते हैं भारतीय होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, कि हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त हमारे फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और हमारी मस्जिद अक्सा है वो। और अगर हमारी मस्जिद अक्सा के लिए हमें लड़ना पड़े और मरना पड़े तो हम ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट हमारी जो सरकार दे रही है, हमारे पीएम मोदी जी दे रहे हैं और ये इजरायलियों के सपोर्ट में ये जो समर्थन दे रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। अरे कह रहे भारतीय मुसलमान आतंकवाद का समर्थन करने लगे। भारतीय मुसलमान आतंकवाद? अरे शर्म आनी चाहिए कि वो भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद कहते। भारतीय मुसलमानों ने आज़ादी की जंग में जो हिस्सा लिया था, आज जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मुसलमानों की वजह से हुआ है। तो आप इस चीज़ को मत कहें मोदी जी, आप इसमें भी क्या भुना रहे हैं? क्या आप आज हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है मोदी जी, ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये हमारी मस्जिद अक्सा का मुद्दा है और इसमें हम किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मस्जिद है, ये हमारे क़िबला अव्वल है। इसके लिए हमारे दिल में इतनी मोहब्बत है कि इसके लिए हम लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी जी फोन कर नेतन्याहू के, कह रहे घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे, आप चिंता ना करें। देखिए, ये जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, आज तक कभी किसी सरकार ने इस तरह से इजराइलियों का साथ नहीं दिया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो फ़लस्तीन के साथ थे। लेकिन आज भी ये मुद्दा बुनाने की कोशिश की जा रही है। 2024 का चुनाव करीब है, वो आपने शेर सुना होगा कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या? सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? तो चुनाव को इजराइल का भारत से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल, भारत के मुसलमानों से तो सारा ताल्लुक है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म होती है। तो आज आप लोग हमारी मस्जिद के साथ भी समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मस्जिद अक्सा के साथ समझौता नहीं करेंगे और हम भारत में रहकर, भारत में होकर और भारतीय वासी होकर हम अपनी मस्जिद अक्सा का साथ देंगे और अपने फ़लस्तीन भाइयों का साथ देंगे, उनकी बहनों का साथ देंगे। और हम सरकार की इस फैसले में सरकार का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हमें सरकार के खिलाफ जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन फ़लस्तीन के साथ हम कल भी थे, आज भी थे और हम रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम इजराइलियों का समर्थन न करते हैं, न करेंगे, क्योंकि ये यहूद है और ये हिटलरवादी लोग हैं, हिटलर शाही लोग हैं और यहूदियों का समर्थन हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि आज देश में जो उनका समर्थन करे उसको पहचानने की जरूरत है। ये लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, कल होके अगर आतंकवादी देश में घुस जाएगा उसका भी समर्थन कर देंगे ये। अरे भाई, मणिपुर का हादसा आप देख ही चुके हैं, जरा वहाँ की भी निंदा करते ना आप। जब औरतों को निवस्त्र टहलाया जा रहा था, बिना कपड़ों के टहलाया जा रहा था, जरा वहाँ पर भी तो चल के चले जाते, वहाँ पे भी तो बड़ा बड़ा ट्वीट छाप देते कि हाँ गलत हो रहा है बेटियों के साथ। वो नहीं दिखता आपको?
बड़ा इजरायलियों का सपोर्ट करने चले। अरे जो पाकिस्तान में बिरयानी भी खाया है जाके, हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जो पाकिस्तानियों से जाके हाथ मिला ले, और सीमा हैदर जैसी लड़कियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर आकर 4-6 बच्चे लेकर आकर शरारती बनकर रहने लगे, जासूसी करें हमारे हिंदुस्तान की, हमें ऐसी सरकार पर भरोसा नहीं। वो सनातनी हिंदू बन गई है आप। अरे कोई भी भेष में आ सकता है, किसी भी भेष में, हिंदू के भेष में भी आ सकता है, मुसलमान के भेष में भी आ सकता है, कोई भी हमारे हिंदुस्तान की जासूसी कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान में जासूस दाखिल हो रहे हैं नेपाल के जरिए से, आपको नहीं पता, जब नेपाल के जरिए से दाखिल हो रहे हैं। और चाइना कभी थोड़ा थोड़ा नजर गड़ाए हुए, देखिए आप ना जाकर कितनी कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अरे मोदी जी उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा मुसलमानों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुसलमानों की जो क़िबला अव्वल है ना, वो भारत का मुसलमान अपने क़िबला अव्वल के साथ, अपनी मस्जिद अक्सा के साथ। क्या मोदी मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं? नफरत नहीं कर रहे, हमारे हर काम में दखल अंदाजी और टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टांग अड़ाना बंद कीजिए। ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, उसको तो हमने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि वहाँ हमारा संविधान आ गया था, वहाँ हमारा न्यायपालिका आ गया था, उच्च न्यायालय का जो फैसला था वो हमने कबूल किया, सिर्फ खामोशी से कि हमारे भारत में कोई फसाद ना हो। लेकिन ये मसला हमारी मस्जिद अक्सा का है, इसमें कोई कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का मुसलमान कल भी मस्जिद अक्सा के साथ था, आज भी है और इंशाल्लाह रहेगा। यहाँ से मैं खुद अपने ऐलान करती हूँ कि मैं अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। और मैं निंदा करती हूँ इस चीज़ की कि जो इन्होंने लोगों ने जुल्म किया, इजरायलियों ने मुस्तकिल बराबर जुल्म कर रहे हैं, इनको इसका जुल्म का नतीजा जरूर मिलेगा। रूबिका लियाकत इजराइल पहुंची है, वो दिखा रही कि देखिए कैसे फिलिस्तीनी आतंकवादी जो वहाँ हमला किए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारे, वो दिखा रहे दिन रात वहाँ से। ये रूबिका लियाकत कौन है? उन्हीं की तो नस्ल की है। मुसलमान है वो देश। अरे यहूदी है वो, यहूदी है। हाँ, आपने कब कहा कौन मुसलमान है? रूबिका लियाकत मुसलमान है? हाँ। मुझे तो नहीं, वो यहूदी है, इजराइलियों की सपोर्टर है। आज उसको अपने बाप दादाओं का सपोर्ट करने का मौका मिला है, तो वो गई है दौड़कर अपने इजराइलियों का सपोर्ट करने। रूबिका लियाकत जैसी लड़कियों की बात मत करिए, वो हिंदुस्तानी भी नहीं हो सकते। भारतवासी, एक सच्चा भारतवासी अपने भारत की फिक्र करेगा पहले, फिर जाकर किसी दूसरे मुल्कों में जाकर माइक लेकर टहलेगा। आज हम लोग अपने भारत के लिए लड़ रहे हैं, अपने हर भारतीय हिंदू के लिए लड़ते, अपने मुसलमानों के लिए लड़ते, अपने सिखों के लिए लड़ते, अपने ईसाइयों के लिए लड़ते हैं। हम मजलूमों के साथ हैं। अरे मजलूमों, अरे भैया भारत में भी बहुत मजलूम है। हाँ। मजलूम से ज्यादा मजदूर है। मजदूरों के ऊपर डंडे चले, मजदूरों के ऊपर डंडे चले, किसानों के ऊपर डंडे चले, तब ये रूबिका लियाकत नहीं दिखी, तब इसको मजलूम नहीं दिखे। तब किसान मजलूम नहीं थे क्या? तब किसान मजलूम नहीं थे। आज वो जाकर वहाँ पर अपने माइक ले जाकर, अरे ये अपने बाप दादाओं की रिपोर्टिंग करने गई है। इसको अपना मौका मिला है अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने का, तो ये यहूदी की नस्ल के लोग हैं। और मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, जो सच है, हक है, वो बोलती हूँ। डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता, क्यों लगेगा? सच बात करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया भाई। देश आज़ाद है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, संविधान आज़ाद है, तो हम अपनी आज़ादी से अपनी बात रखेंगे और सच रखेंगे। हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे, जो सत्य है वही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, प्रधानमंत्री जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? प्रधानमंत्री जी तो क्या आबे हयात पी कर आए हैं, या गंगा से नहा के आए हैं, या क्या जमजम से नहा के आए हैं? जो वो कहेंगे वही सत्य होगा, वही सच होगा। मोदी जी, आपकी बहुत सी चीजें गलत साबित हुई हैं। जब आप किसान का एक काला कानून लेकर आए थे ना, तब यूं माफी मांगी थी आपने। 700 किसानों की बलि लेकर 700 किसान मरा था, तब आपने अपनी गलती पे माफी मांगी थी। अरे ये अभी देखना, थोड़े दिन बाद माफी मांगते नजर आएंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इजरायलियों का सपोर्ट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात शुक्रिया। तो ये थी सोशल एक्टिविस्ट उस्मा परवीन, जो अभी जिस पे हम बात कर रहे थे इजराइल फिलिस्तीन को लेकर। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।